गाजी यूसुफ अब आगे की प्लानिंग करने वाला है कि उसने इल्हाम को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट अगर इल्हाम ख़त्म हो गई तो उनका हो जाएगा। पहले मरियम और जो एलिफ है उनकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन अगर इल्हाम ज़िंदा रही तो उसका बेटा कभी नहीं छोड़ेगा रेस्टोरेंट उसे देने के लिए। गाजी यूसुफ भी यही सोचता है और सेम उसकी सोच के मुताबिक ज़िहान बाबा जो होता है वो इल्हाम को लेकर आ ही जाता है पाकिस्तान टर्की से रेस्टोरेंट उसका नाम पे करवाने के लिए। जैसे ही गाजी यूसुफ और उसके बंदे देखते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं, गाजी यूसुफ के बंदे गाजी यूसुफ से कहते हैं कि साईं आप ये ना करें, क्योंकि ज़ियान बाबा को ये बात बहुत ज़्यादा दुख देगी, क्योंकि पहले उनकी दोस्त मरीम की डेथ हुई, फिर एलिफ की हुई, और अब ये इल्हाम को लेकर आया तो ज़ियान बाबा खुद को भी कोई ना कोई तकलीफ़ पहुंचा सकता है। तो जो गाजी यूसुफ होता है वो कहता है कि जो मैंने आप लोगों को बोला है आप वही करें, मुझे समझाने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुंडे जो होते हैं वो तो दिन रात इल्हाम का पीछा ही करते हैं, लेकिन ज़िहान एक मिनट के लिए भी इल्हाम को अकेला नहीं छोड़ता और ना ही वो एलिफ या मरीम की रिहाइशगाह पर उसे छोड़ता है। इल्हाम कहती है कि मुझे माँ के घर में रहना है, लेकिन जो ज़िहान होता है वो कहता है कि यहाँ पर आपको ख़तरा है, मैं आपको रिस्क पर नहीं रख सकता। उसे अलग रिहाइश लेकर देता है जो कि सिटी में होती है, और पता भी नहीं होता गाजी यूसुफ और उसके बंदों को कि वो लड़की कहाँ पर रहती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट को विज़िट करने के लिए 2-4 दिन के बाद आ जाती है। एक दिन वो अकेली रेस्टोरेंट आती है और वापस जा रही होती है तो गाजी यूसुफ के गुंडे जो होते हैं उसके पीछे लग जाते हैं और उसकी गाड़ी को कम मुहासरा करने की कोशिश करते हैं। तो वो ज़िहान को लोकेशन सेंड करती है और आगे ज़िहान भी पहुंचता है और 4 गाड़ियां जो कि ब्लैक होती हैं वो भी पहुंच जाती हैं। तो ज़िहान जैसे ही बाहर उतरता है तो वो गाड़ियाँ तो पीछे की तरफ तेज़ रफ्तार में भागना शुरू कर देती हैं। ज़िहान जो होता है उसे पता होता है कि ये कोई और नहीं हो सकता बल्कि मेरे बाप के बंदे हैं, अगर मैंने इन्हें ना पकड़ा ना तो मेरे बाप ने कहना है कि ये तो लाला के बंदे थे। ज़िहान उनके पीछे गाड़ी लगा देता है और गाड़ियाँ जो होती हैं ज़िहान के ही महल में जाकर उसके घर में जाकर रुकती हैं। अब जब वो लोग होते हैं वो तो ज़ियान को ऐसे मालूम करवा रहे होते हैं जैसे वो तो वहाँ पर थे ही नहीं। वो कहते हैं कि ज़ियान बाबा आप, और इतने गुस्से में लग रहे हैं। उसमें ज़करिया भी होता है तो ज़िहान जो होता है ज़करिया के गिरबान से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इल्हाम की गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे थे। ज़करिया कहता है कि ज़िहान बाबा हम नहीं कर रहे थे, हम तो उधर काम जा रहे थे और फिर अचानक से साईं की कॉल आ गई गाजी यूसुफ की कि जल्दी वापस आएँ, कोई काम है, तो हम वापस आ गए, हमें तो मालूम भी नहीं कि आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। ज़िहान कहता है कि ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, थप्पड़ दे मारता है ज़करिया के मुंह पर। उसे कहता है कि आप बड़े हैं, आज तक मैं लिहाज करता आया हूँ, अगर कुछ टाइम पहले मैं ये थप्पड़ मार देता तो शायद आज इसकी नौबत भी ना आती। मैं सारा कुछ समझता हूँ, आप इल्हाम का आप पीछा कर रहे हैं उसे मारने के लिए या किडनैप करने के लिए, लेकिन सोच समझ के उसे किडनैप करना या मारना, अगर इल्हाम को कुछ हुआ तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। आप जो गुंडे होते हैं उन्हें तो समझ आ जाती है, लेकिन गाजी उसे फिर भी जाल बुनने से बाज नहीं आएगा।